दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट, लेटेस्ट अपडेट। इससे पहले मैं बता दूं कि काफ़ी दिनों के बाद आपसे फिर मिल पा रहा हूं, वो भी स्वास्थ्य कारणों से। और आज का टॉपिक भी वही है। जी हाँ, बिल्कुल वही टॉपिक है भाई साहब, हेल्थ इंश्योरेंस का। 21 तारीख को यानी कि परसों जो बातचीत हुई आईबीए और यूएफबी की, वर्चुअल मतलब घर में बैठे बैठे अपने चाहे स्क्रीन से, मोबाइल से या जैसे भी, जो वर्चुअल मीटिंग हुई भाई साहब, उसका आउटकम अब आया है। पता नहीं क्या सोच समझ करके तुरंत इन्होंने सर्कुलर न डाल करके बाद में डाला। बहरहाल जो भी है आ रहा हूँ भाई साहब, ये सूचना आई है। अन्य जगह से भी मिलती जुलती आई, क्योंकि सब लोग मिला करके दस्तखत वैसे करते हैं। तो अब उसमें ये आया है भाई साहब, एक तो ये कि जो पिछली बार साइन हुआ था एग्रीमेंट में कि रिटायरीज़ के लिए और वर्किंग स्टाफ के लिए जो पॉलिसी चल रही थी हेल्थ इंश्योरेंस की, उसको कंटिन्यू किया जाए। एक तो ये बात हो गई, इसमें कहीं कोई विवाद की बात भी नहीं आई। फिर सजेशन वजेशन की भी बातें आपस में आई। इन्होंने जो बताया है सर्कुलर में कि इन्होंने क्या क्या सजेशन दिए हैं। एक तो इन्होंने कहा है कि जैसे रूम रेंट है और कुछ चीज़ों के रेंट जो होते हैं, जो फिक्स हो जाते हैं, जिन पर कैप होता है, वो थोड़ा सा सही किया जाए। जी, दूसरे इसका जो कवरेज है वो थोड़ा सा अलग किया जाए। जैसे स्टाफ, जो लेडी स्टाफ है, फीमेल स्टाफ है, उनके लिए अलग किया जाए। स्केल 5 तक के लिए अलग और 6 एंड अबव के लिए अलग। थोड़ा इसको बढ़ाया भी जाए, कवरेज थोड़ा बढ़ाया जाए। दूसरी बात, ये जो टीपीए बीच में है, ये जो गड़बड़ करते हैं, इसको रिव्यू किया जाए और टीपीए के अपॉइंटमेंट में आईबीए का भी रोल रखा जाए। अच्छा, टीपीए का मतलब क्या होता है? टीपीए, थर्ड पार्टी एजेंसी। हिंदी में कहें तो ब्रोकर, निखालिस ब्रोकर माने पर जो होता है वही आप जान लीजिए, दलाल जिसको कहते हैं, मीडिएटर का आप कह लीजिए थोड़ा पॉलिश्ड शब्दों में। खैर साहब, ये इनका काम बड़ा अजीब सा होता है, या इनकी परफॉर्मेंस भी इसी पर होती है कि कैसे इनका जो है कुछ गड़बड़ किया जाए, डिले किया जाए या कैंसिल किया जाए। मतलब इतना ऐसा कुछ किया जाए जिससे कंपनी इसको कैंसिल कर दे। इनकी परफॉर्मेंस भी इसी पर बेस होती है। खैर, ये बात हुई। फिर ये हुआ कि जो डेंटल का मामला है उसमें नहीं आता था, रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह, तो आरसीटी वगैरह बढ़ाया जाए, आरसीटी को इंक्लूड कर लिया जाए। कुछ और बीमारीज़ हैं, मतलब इनको वो भी कर लिया जाए। इस तरीके की सारी बातें आई। लेकिन एक सजेशन बहुत बढ़िया इन्होंने दिया, जैसा कि सर्कुलर में है। इन्होंने कहा कि रिटायरीज़ जो हैं, रिटायरीज़ का जो प्रीमियम है बैंक बियर करे। ये बात इन्होंने कही, ये बढ़िया बात कही। एक सजेशन रिटायरीज़ के बारे में इन्होंने ये भी कहा है कि रिटायरीज़ के जो बच्चे हैं, वो जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, उनको इसमें शामिल कर लिया जाए भाई। दूसरी तरफ जो वर्किंग वाले लोग हैं, वर्किंग वाले लोग स्टाफ जो है, उनके लिए भी एक सजेशन दिया है कि उनके जो पेरेंट्स जो इनकम की लिमिट के कारण उनके डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको अतिरिक्त प्रीमियम दे करके उसमें शामिल करने की अनुमति दी जाए। इस तरीके की सारी बातें हुई। तो ये उसका आउटकम है मोटे तरीके से। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पाया भाई साहब, कि जब बात आईबीए से ही हो रही है, एजेंडा कोई खास स्पष्ट था नहीं इंश्योरेंस के अतिरिक्त, लेकिन कोई भी मीटिंग होती है, जो भी एजेंडा, चाहे 4 एजेंडा के पॉइंट्स हो, चाहे 2 हो, 1 हो, जो भी हो, लास्ट में लिखा रहता है, हालांकि इसके चिट्ठी में नहीं था, ये वाली चिट्ठी में, कि एनी अदर मैटर विद द परमिशन या विद म्यूचुअल कंसेंट, विद द परमिशन ऑफ मीटिंग चेयरपर्सन या चेयरमैन या विद म्यूचुअल कंसेंट। ये इसमें नहीं था। लेकिन जब आमने सामने ही बात हो रही है, उन्हीं से सब होना है, तो कुछ एक्सग्रेसिया पर बात हो सकती थी, कुछ पेंशन अपडेशन पर बात हो सकती थी। इसके बाद टाइम तो था ही। अरे भैया, इतनी दूर तुम बैठे, इतनी दूर वो बैठे, डांट भी ठीक से नहीं सकते, काहे का डर है यार? कुछ तो बात कर लेते। लेकिन खैर कोई बात नहीं करी। बड़ी मुश्किल से इतनी बात इन्होंने बताई कि इतना तो कहा कि प्रीमियम जो है बैंक इसको बियर करे, ये सजेशन इनका दिया है। तो आईबीए का ने ये सब बातें जो है, जो भी इनके सजेशंस थे,
वो हम नोट किए हैं और नेक्स्ट मीटिंग में इसको फाइनल करेंगे, क्योंकि भाई अक्टूबर तक तो ऐसे चलेगा, तो अक्टूबर तक हो सकता है अभी कम से कम 1-2 मीटिंग और हों। और उन्होंने कहा कि भाई इसको कंटिन्यू किया जाए, जो है इंश्योरेंस की पॉलिसी इसको कंटिन्यू किया जाए, मतलब एक तो जॉइंट वाली रिटायरी जॉइंट की, और दूसरा मतलब जो है थोड़ा कैटेगराइज कर दिया जाए, कुछ चीज़ें जोड़ दी जाएं। ये सारी बातें केवल मूल रूप से इसमें हुई। ये था अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। और मैं आपको बता दूं भाई साहब कि स्वास्थ्य कारणों से ही पिछले 6 दिनों से मैं आपसे रूबरू नहीं हो सका, और कुछ अपडेट्स थे जो आप तक शेयर नहीं कर सका, और ये भी हेल्थ का ही मामला था जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये होता रहेगा, लेकिन आप अपने लेवल से इसका स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान जरूर रखें। मैंने भी अपने आप को प्रिवेंट किया, हमसे बताया गया नहीं साहब आप थोड़ा सा रेस्ट लें, हमने रेस्ट लिया। भाई आपसे भी निवेदन है कि आप रेस्ट लें, लेकिन मित्रों से मिलते रहें। जब तक ये हेल्थ पॉलिसी और ये सब होता है, या आयुष्मान योजना में एज घट करके 60 हो जाती है, जो भी होगा आगे तब देखा जाएगा, लेकिन तब तक हमको और आपको कम से कम रिटायरीज बैंकर्स को अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखना है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।